कमर का दर्द हर दिन क्यों बदतर होता जा रहा है। कल्पना कीजिए कि हर सुबह उठकर आप अपने ही शरीर को अजनबी की तरह महसूस करते हैं, जहां हर हरकत आपको चुपचाप याद दिलाती है कि कुछ ठीक नहीं है। 60 साल से ऊपर के करोड़ों लोग इस सच्चाई के साथ चुपचाप जीते हैं, यह मानकर कि दर्द बुढ़ापे का अटूट हिस्सा है। लेकिन एक सच्चाई है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। लगातार दर्द सामान्य नहीं है, यह आपके शरीर की एक चीख है जो देखभाल मांग रही है। सदियों से हमारे पूर्वजों के पास आयुर्वेदिक चिकित्सा का एक शक्तिशाली रहस्य था, एक सरल मिश्रण जो आपके शरीर के साथ आपके रिश्ते को पूरी तरह बदल सकता है। आज मैं बताऊंगा कि 2 प्राकृतिक चीजें जब सही तरीके से मिलाई जाती हैं तो आपको वह हल्कापन और आराम वापस दिला सकती हैं जिसे आपने हमेशा के लिए खो दिया समझा था। अरंडी के तेल और हल्दी के इस पवित्र मेल को जानने के लिए तैयार हो जाइए। यह पुराना नुस्खा आपके दर्द से मुक्ति की चाबी हो सकता है जो आपकी जीने की खुशी छीन रहा है। नंबर 1, बुढ़ापे में चुपचाप होने वाला दर्द सामान्य नहीं है। क्या आप हर सुबह उठकर ऐसा महसूस करते हैं जैसे आपका शरीर कोई जंग लगी मशीन है? हर कदम दर्द की याद दिलाता है कि कुछ गड़बड़ है, हर हरकत दर्द के साथ चुपचाप समझौता। अगर आपका जवाब हाँ है, तो आपको एक सच्चाई जानने की जरूरत है जो आपकी जिंदगी बदल सकती है। यह दर्द सामान्य नहीं है। 60 साल से ऊपर के करोड़ों लोग रोज जोड़ों के दर्द, हरकत में अकड़न और शरीर में सूजन के साथ जीते हैं। वे धीरे से फुसफुसाते हैं कि यह उम्र की बात है, कि कोई चारा नहीं है, कि इसकी आदत डाल लेनी चाहिए। लेकिन यह फुसफुसाहट एक बेचैनी की चीख छुपाती है। लगातार दर्द सिर्फ शारीरिक आराम नहीं छीनता, यह जीने की खुशी छीनता है, नींद बर्बाद करता है, पाचन बिगाड़ता है और आंखों की रोशनी धीरे धीरे मिटाता जाता है। मुझे मुंबई की 66 साल की प्रिया के बारे में बताने दीजिए। 3 साल तक उसने घुटनों का दर्द एक अटल बोझ की तरह उठाया। घर की सीढ़ियां चढ़ना एक अजय पहाड़ बन गया था। उसकी पोतियों ने उसके पास आना बंद कर दिया था, क्योंकि दादी हमेशा शिकायत करती थी, हमेशा उदास रहती थी। प्रिया का मानना था कि यही उसकी नई सच्चाई है, जब तक उसे पता नहीं चला कि लगातार दर्द दरअसल एक चुपचाप सूजन की प्रक्रिया है जो शरीर में बैठ जाती है, सिर्फ जोड़ों को ही नहीं, पूरे सिस्टम को जहर देती है। पुरानी चिकित्सा हमें जो सिखाती है वह क्रांतिकारी है। आपके शरीर को दर्द की जेल होने की जरूरत नहीं है। आपके दिनों में हल्कापन वापस लाने का एक प्राकृतिक, सुरक्षित और शक्तिशाली तरीका है। वह सूजन जो आपकी शांति छीन रही है, उसे शांत किया जा सकता है और आप फिर से बिना हर हरकत को एक कुर्बानी बनाए मुस्कुरा सकते हैं। इस अनावश्यक पीड़ा की जंजीर तोड़ने के लिए तैयार हो जाइए। दर्द रहित जिंदगी में वापसी का आपका सफर अब शुरू होता है। नंबर 2, अरंडी का तेल और इसके उपचारात्मक गुण। एक साधारण पौधे के बीजों में छुपा है एक खजाना जो हजारों सालों से हमारी धरती पर उगता आया है। अरंडी का तेल, जिसे हमारी दादी नानी प्यार से अरंडी का तेल कहती थीं, अपने सुनहरे सार में एक उपचार शक्ति रखता है जिसे आधुनिक विज्ञान आखिरकार समझने लगा है। एक पल के लिए कल्पना करिए कि आपके घुटने, कलाई और कंधे दर्द से चीख रहे हैं, जैसे छोटे कांच के टुकड़े आपके जोड़ों के अंदर रगड़ रहे हों। अब कल्पना करिए एक ऐसी चीज की जो इन सूजी हुई टिश्यू में गहराई तक जाकर हर परेशान नस को शांत करके हर तनी हुई मांसपेशी को आराम देकर पहुंच सकती है। यही है अरंडी के तेल का असरदार तत्व का चमत्कार। अरंडी के तेल का सबसे शक्तिशाली हिस्सा, जब त्वचा पर लगाया जाता है तो यह अनोखा तेल उपचार के दूत की तरह काम करता है। यह दूसरे आम तेलों की तरह सिर्फ सतह पर नहीं रहता, यह गहराई में उतरता है, टिश्यू की परतों को पार करता है और ठीक वहीं पहुंचता है जहां सूजन तबाही मचा रही है। आपके घुटने जो उठते समय आवाज करते हैं, आपकी टखनियां जो दिन के अंत में सूज जाती हैं, आपकी कलाइयां जो कप पकड़ते समय दर्द करती हैं, सभी को इस प्राकृतिक दवा से असली राहत मिल सकती है। जो बात इस तेल को और भी खास बनाती है वह है इसकी क्षमता सिर्फ बाहरी दर्द ही नहीं, बल्कि शरीर की अंदरूनी प्रक्रियाओं को भी नियंत्रित करने की। हमारे पूर्वज जानते थे कि इसे पेट के हिस्से पर लगाने से बिगड़ी आंत शांत हो सकती है। वे जानते थे कि पैरों में मालिश करने से गहरी और आरामदायक नींद आ सकती है। लेकिन ध्यान दें, हम बाहरी इस्तेमाल की बात कर रहे हैं, जो हमारे अनुभवी शरीर के लिए सुरक्षित और कोमल है। अरंडी का तेल आपका चुपचाप साथी है, जो आपके आराम के दौरान काम करता है। जहां अकड़न थी वहां हरकत वापस लाता है। यह हमारे पवित्र नुस्खे का सिर्फ पहला घटक है। अब आप दूसरा हिस्सा जानेंगे जो इस तेल को और भी शक्तिशाली उपचार मिश्रण में बदल देगा। नंबर 3,
हल्दी एक प्राकृतिक सूजन रोधी के रूप में। अगर अरंडी का तेल उपचार का दूत है, तो हल्दी वह सुनहरा योद्धा है जो उस सूजन से लड़ता है जो आपकी भलाई को नष्ट कर रही है। हमारे ज्ञानी पूर्वजों ने बिना वजह इस पवित्र जड़, जिसे हल्दी के नाम से जाना जाता है, को न सिर्फ अपने कपड़ों और खाने को रंगने के लिए बल्कि अपने शरीर को ठीक करने के लिए नहीं चुना था। इस साधारण सुनहरी जड़ के अंदर रहता है हल्दी का असरदार अंश नाम का एक शक्तिशाली तत्व। इसकी कल्पना हजारों छोटे सुनहरे सिपाहियों के रूप में करिए जो आपके शरीर में मार्च करते हैं, सूजन के हर केंद्र को पहचानते हैं और उसे सर्जिकल सटीकता से बुझाते हैं। यह सिर्फ आज के दर्द को कम नहीं करता, यह उस समस्या की जड़ पर हमला करता है जो इस दर्द का कारण बन रही है। जब चुपचाप सूजन आपके शरीर पर कब्जा कर लेती है, तो यह अंदर जलती हुई अदृश्य आग की तरह होती है। आपके जोड़ अकड़ जाते हैं, आपकी याददाश्त धुंधली हो जाती है, आपका मूड भारी हो जाता है, आपका खून गाढ़ा हो जाता है। हल्दी का असरदार अंश इस आग पर सुनहरी बारिश की तरह काम करता है, सिर्फ आग बुझाना ही नहीं, बल्कि जहां से गुजरता है वहां सब कुछ साफ करता जाता है। यह आपके खून के दौरान को बेहतर बनाता है, जिससे आपके शरीर की हर कोशिका को ज्यादा ऑक्सीजन और पोषक तत्व मिलते हैं। यह आपके लिवर की रक्षा करता है, उन जहरीले तत्वों को साफ करता है जो सालों से जमा हुए हैं। यह आपके दिमाग को भी शांत करता है, जहां धुंध थी वहां स्पष्टता लाता है। लेकिन यहाँ वह राज है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। हल्दी का असरदार अंश अकेला एक तिजोरी में बंद खजाने की तरह है। आपके शरीर को इसे सोखने और पूरी तरह से इस्तेमाल करने में मुश्किल होती है। इसे एक साथी की जरूरत होती है, एक सहायक की जो आपके शरीर के दरवाजे खोले और इसकी पूरी उपचार शक्ति को प्रकट होने दे। यहीं पर हजारों साल पुराना ज्ञान अपनी पूरी प्रतिभा में प्रकट होता है। सही मेल का खुलासा होने वाला है। नंबर 4, दोनों सामग्रियों का मेल और उनकी संयुक्त क्रिया। अब हम इस खुलासे के सबसे पवित्र पल पर पहुंचे हैं। गर्म अरंडी के तेल और हल्दी के बीच जादुई मेल। जब ये दो तत्व मिलते हैं तो कुछ असाधारण होता है। यह ऐसा है जैसे प्रकृति ने अपनी सबसे शक्तिशाली रेसिपी आपकी जिंदगी के इस खास पल के लिए छुपा कर रखी हो। गर्म अरंडी का तेल एक सही वाहन में बदल जाता है। हल्दी का असरदार अंश के हर सुनहरे कण को आपकी त्वचा के रास्ते, मांसपेशियों के रास्ते, सूजी हुई टिश्यू के रास्ते सीधे आपके दर्द के दिल तक ले जाता है। यह ऐसा है जैसे आपके पास एक जादुई चाबी हो जो आखिरकार आपके शरीर के सभी बंद दरवाजों को खोल देती है। अपने जोड़ों की कल्पना पत्थरों और मलबे से बंद सड़कों के रूप में करिए। दर्द इस रुकावट का परिणाम है, इस सूजन का जो जीवन के प्राकृतिक प्रवाह को रोकती है। जब आप इस सुनहरे और गर्म मिश्रण को त्वचा पर लगाते हैं तो यह ऐसा है जैसे हजारों छोटे मजदूर इन सड़कों को साफ करना शुरू कर देते हैं, हर रुकावट हटाते हैं, आपकी हरकत के स्वतंत्र प्रवाह के लिए रास्ता बहाल करते हैं। निरंतर इस्तेमाल से कुछ चमत्कारी होता है। जो लोग घुटने मोड़ने के दर्द से कराहे बिना नहीं मोड़ सकते थे, वे हल्केपन से चलना शुरू कर देते हैं। जो बुजुर्ग अकड़न की वजह से रातों को बिस्तर पर करवटें बदलते रहते थे, वे गहरी नींद सोना शुरू कर देते हैं। मूड बेहतर होता है, भूख वापस आती है, जीवन शक्ति उस फूल की तरह जागती है जिसे लंबे सूखे के बाद पानी मिलता है। लेकिन यह सब कुछ नहीं है। यह मिश्रण गहरी परतों में काम करता है, उस व्यापक सूजन को कम करता है जो शरीर को अंदर से बूढ़ा बनाती है। यह ऐसा है जैसे आप सिर्फ लक्षणों का इलाज नहीं कर रहे, बल्कि अपनी महत्वपूर्ण ऊर्जा को फिर से जवान बना रहे हैं। विज्ञान उसकी पुष्टि करता है जो हमारे पूर्वज पहले से जानते थे। जब सही तरीके से लगाया जाता है तो यह पवित्र मिश्रण दर्द से छीने गए कल्याण के सालों को वापस दिला सकता है। अब आपको सीखना होगा कि अपने ही घर में इस उपचार मिश्रण को बिल्कुल सही तरीके से कैसे तैयार करें। नंबर 5, मिश्रण को सही तरीके से कैसे तैयार करें। इस पुरानी दवा की तैयारी एक पवित्र रस्म है जो आपके पूरे ध्यान और प्यार की हकदार है। हर कदम महत्वपूर्ण है, हर बारीकी एक सामान्य घरेलू नुस्खे और आपके जीवन की गुणवत्ता के सच्चे बदलाव के बीच अंतर बनाती है। आपको सिर्फ 2 शुद्ध सामग्री चाहिए, 2 चम्मच अच्छी गुणवत्ता का अरंडी का तेल और 1 छोटा चम्मच भर हल्दी पाउडर। यह सुनिश्चित करें कि हल्दी शुद्ध हो, बिना किसी मिलावट या मिश्रण के। रंग चमकदार सुनहरा होना चाहिए, सूर्यास्त की तरह। अरंडी के तेल को धीमी आंच पर या पानी के गर्म स्नान में तब तक गर्म करें जब तक वह गुनगुना न हो जाए, कभी भी उबाले नहीं। सही तापमान एक आरामदायक स्नान के पानी जैसा होना चाहिए, त्वचा पर आरामदायक लगने के लिए पर्याप्त गर्म। आंच से हटाएं और धीरे धीरे हल्दी मिलाएं।
तेज सुनहरे रंग का एक समान पेस्ट बनने तक धीरे से हिलाते रहें। इस पवित्र मिश्रण को उन हिस्सों पर लगाएं जो राहत की गुहार लगा रहे हैं। हल्के गोलाकार हरकतों का इस्तेमाल करें। 5 से 10 मिनट तक मालिश करें, जैसे आप अपने शरीर के हर दर्द भरे हिस्से से प्यार से बात कर रहे हों। अपने हाथ की गर्मी और मिश्रण की गर्मी को टिश्यू में गहराई तक जाने दें। मालिश के बाद उस हिस्से को साफ कपड़े से ढकें और मिश्रण को कम से कम 1 घंटे तक काम करने दें। अगर संभव हो तो सोने से पहले लगाएं और पूरी रात काम करने दें। नींद के दौरान ही आपका शरीर सबसे महत्वपूर्ण मरम्मत करता है और यह प्राकृतिक दवा इस उपचार प्रक्रिया को तेज करती है। इस तैयारी का इस्तेमाल हफ्ते में 2 से 3 बार करें। धैर्य रखें और नियमित रहें। राहत के पहले संकेत कुछ दिनों में दिख सकते हैं, लेकिन सच्चा बदलाव देखभाल की प्रेमपूर्ण नियमितता से आता है। हमेशा पहले त्वचा के छोटे हिस्से पर टेस्ट करना याद रखें। देखें कि कोई प्रतिक्रिया तो नहीं हो रही। आपका शरीर बुद्धिमान है और आपको बताएगा कि यह दवा आपके लिए उपयुक्त है या नहीं। लेकिन इस अभ्यास के फायदे जोड़ों के दर्द से राहत से कहीं ज्यादा हैं। नंबर 6, अभ्यास के अतिरिक्त फायदे। यह सुनहरी दवा जोड़ों के दर्द से राहत से कहीं ज्यादा अद्भुत आश्चर्य रखती है। यह ऐसा है जैसे आपने एक खजाना खोजा हो और उसे खोलने पर सिर्फ सोना ही नहीं, बल्कि हीरे, मोती और माणिक भी मिले हों। जब पेट के हिस्से पर धीरे से लगाया जाता है तो यह मिश्रण आपकी आलसी आंत को प्राकृतिक और कोमल तरीके से जगाता है। बहुत से बुजुर्ग कब्ज के साथ चुपचाप तकलीफ झेलते हैं, फूला हुआ, बेचैन, शर्मिंदा महसूस करते हैं। यह पुराना अभ्यास बिना आक्रामकता, बिना निर्भरता के राहत देता है। सिर्फ प्रकृति का प्यार आपके शरीर की देखभाल करता है। मुझे पुणे के 72 साल के रमेश के बारे में बताने दीजिए, जो रिटायर्ड हैं। 5 साल से वह भयानक अनिद्रा से पीड़ित थे। घंटों छत को देखते रहते, चिंतित, बेचैन, अपने शरीर को हर बिना आराम की रात के साथ और दर्द महसूस करते। जब उन्होंने सोने से पहले पैरों में इस मिश्रण को लगाना शुरू किया, हर उंगली, पैर के हर हिस्से की धीरे से मालिश करने लगे, तो कुछ जादुई हुआ। खून का दौरान बेहतर हुआ, तनाव घुल गया और सालों बाद पहली बार रमेश एक बच्चे की तरह सोए। आज वे तरोताजा उठते हैं, अपने पोते पोतियों के साथ खेलने की ऊर्जा के साथ। पैरों में लगाने से आश्चर्यजनक फायदे होते हैं। खून का दौरान नाटकीय रूप से बेहतर होता है। शरीर के हर कोने तक ऑक्सीजन और पोषक तत्व पहुंचाता है। पैरों की ठंडक और झनझनाहट की वह भावना धीरे धीरे गायब हो जाती है। इस अभ्यास से मिलने वाला गहरा आराम आपके दिमाग और शरीर को आरामदायक नींद के लिए तैयार करता है, जो आपकी समग्र सेहत के लिए जरूरी है। और प्रकृति का एक और तोहफा है, आपकी त्वचा का बदलाव। फटी एड़ियां, टखनों और पैरों की खुरदरी और सूखी त्वचा ठीक होना शुरू हो जाती है। यह मिश्रण गहराई से पोषण देता है, नमी देता है और खोई हुई लचक को बहाल करता है। आपके पैर फिर से मुलायम हो जाते हैं। आपकी त्वचा नवीन स्वास्थ्य के साथ चमकती है। यह सिर्फ एक नुस्खा नहीं है, यह आपकी जीवन शक्ति का पूरा पुनर्जन्म है। लेकिन जैसा कि हर शक्तिशाली दवा के साथ होता है, इसके इस्तेमाल में बुद्धिमानी की जरूरत होती है। नंबर 7, कब न इस्तेमाल करें या सावधानी के साथ करें। पुराना ज्ञान हमें सिखाता है कि प्रकृति के सबसे कीमती तोहफों का भी सम्मान और विवेक के साथ इस्तेमाल करना चाहिए। आपकी भलाई और सुरक्षा हमेशा किसी भी उपचार के वादे से पहले आती है। अगर आपकी त्वचा पर खुले घाव, कटे हुए हिस्से, इन्फेक्शन या किसी प्रकार की जलन है, तो तुरंत रुक जाएं। इस दवा को पाने के लिए आपकी त्वचा का साबुत होना जरूरी है। यह ऐसा है जैसे फटे हुए गमले में पौधे को पानी देने की कोशिश करना। पानी जड़ों तक नहीं पहुंचेगा और नुकसान भी हो सकता है। अगर आपको हल्दी या अरंडी के तेल से ज्ञात एलर्जी है, तो यह अभ्यास आपके लिए नहीं है। आपका शरीर एलर्जी प्रतिक्रियाओं के रास्ते हमेशा सच बोलता है। इसे प्यार से सुनें और अपने अनोखे स्वभाव के लिए उपयुक्त देखभाल के दूसरे प्राकृतिक तरीके खोजें। अगर आप खून पतला करने वाली दवाएं लेते हैं, अगर आपको लिवर की गंभीर समस्याएं हैं या गंभीर सूजन की बीमारियां हैं, तो इस अभ्यास को शुरू करने से पहले अपने डॉक्टर से बात करना जरूरी है। हल्दी का असरदार अंश हालांकि प्राकृतिक है, कुछ दवाओं के साथ बातचीत कर सकता है। उपचार में कोई जल्दी नहीं है, सावधानी में बुद्धिमानी है। डायबिटीज वाले लोगों को इस्तेमाल के बाद त्वचा में किसी भी बदलाव को ध्यान से देखना चाहिए। हल्दी दुर्लभ मामलों में ज्यादा संवेदनशील या बीमारी से प्रभावित त्वचा में जलन का कारण बन सकती है। हमेशा पहले छोटे हिस्से पर टेस्ट करके शुरू करें और बड़े हिस्सों पर लगाने से पहले 24 घंटे इंतजार करें। याद रखें,
कम ज्यादा है। कभी भी ऐसे लगाने को जबरदस्ती न करें जो बेचैनी, लालिमा या कोई अजीब प्रतिक्रिया पैदा करे। आपका शरीर बुद्धिमान है और अगर कुछ उपयुक्त नहीं है तो आपको स्पष्ट संकेत भेजेगा। सच्चा उपचार तब होता है जब हम अपनी सीमाओं का सम्मान करते हैं और उस अंदरूनी आवाज को सुनते हैं जो हमें बेहतर की ओर ले जाती है। सुस्ताने, दोबारा जांचने या पेशेवर मार्गदर्शन लेने में कोई शर्म नहीं है। आपका उपचार का सफर हमेशा आत्म, प्रेम और बुद्धिमान सावधानी से भरा होना चाहिए। अब हम इस पूरे अभ्यास के सबसे गहरे और बदलने वाले पहलू पर पहुंचते हैं। नंबर 8, इस्तेमाल को देखभाल के रिवाज में बदलने का महत्व। इस पुराने अभ्यास का सबसे गहरा रहस्य सिर्फ उन सामग्रियों में नहीं है जिन्हें आप मिलाते हैं, बल्कि उस इरादे और प्यार में है जिससे आप अपने शरीर को छूते हैं। इस पल को आत्म देखभाल के पवित्र रिवाज में बदलना ही वह जगह है जहां उपचार का सच्चा जादू होता है। अपनी कल्पना करें कि आप इस सुनहरे मिश्रण को किसी चिकित्सा कार्य की तरह नहीं, बल्कि खुद के प्रति भक्ति के काम की तरह तैयार कर रहे हैं। अपनी उंगलियों के बीच तेल की गर्मी महसूस करें। हल्दी मिलाते समय बनने वाले सुनहरे रंग को देखें। मिट्टी जैसी उपचारात्मक खुशबू की गहरी सांस लें। यह आपका पल है, अपने मूल सार के साथ एक अंतरंग मुलाकात। जब आप अपने हाथों से इस दवा को लगाते हैं तो आप अपने शरीर से कह रहे हैं, मैं तुमसे प्यार करता हूं, मैं तुम्हारी देखभाल करता हूं, तुम अच्छा महसूस करने के हकदार हो। मालिश की हर गोलाकार हरकत एक चुपचाप प्रार्थना है। हर स्पर्श उन समयों के लिए माफी की गुजारिश है जब आपने अपने शरीर की जरूरतों को नजरअंदाज किया था। इस देखभाल में बिताया गया हर मिनट आपकी गरिमा में एक निवेश है। जिंदगी की भागदौड़ में, खासकर 60 साल के बाद, यह आसान है कि आप खुद को भूला हुआ, उपेक्षित महसूस करें, जैसे अब खुद में समय लगाना बेकार हो। यह रिवाज इस क्रूर झूठ को तोड़ता है। यह आपका आत्म सम्मान वापस लाता है, खुद की कीमत की भावना जगाता है, खुद की देखभाल करने के सरल आनंद से आपको दोबारा जोड़ता है। इस अभ्यास से मिलने वाला गहरा आराम शारीरिक से कहीं ज्यादा होता है। यह ऐसा है जैसे आप अपनी आत्मा से कह रहे हैं, तुम महत्वपूर्ण हो, तुम समय, ध्यान और प्यार के हकदार हो। यह संदेश आपके अस्तित्व में गहराई से घुसता है और एक जीवन शक्ति जगाता है जो सो गई थी। सच्चा उपचार तब होता है जब हम प्रकृति के पुराने ज्ञान को आत्म प्रेम के शुद्ध इरादे के साथ जोड़ते हैं। सामग्री शरीर को ठीक करती है, लेकिन रिवाज आत्मा को ठीक करता है। जब आप इस अभ्यास को खुद के साथ पवित्र मुलाकात के रूप में अपनाते हैं तो आप सिर्फ जोड़ों के दर्द का इलाज नहीं कर रहे, आप खुद के एक ज्यादा पूर्ण, ज्यादा देखभाल वाले और ज्यादा खुश संस्करण के लिए दोबारा जन्म ले रहे हैं, जो आप हमेशा से बनने के लिए बने थे। आज आपने जाना कि आप रोज जो दर्द उठाते हैं उसे हमेशा के लिए आपका साथी नहीं रहना है। आपने सीखा कि आपकी अपनी रसोई के अंदर हजारों सालों से हमारे पूर्वजों द्वारा उस शरीर को ठीक करने और सहारा देने के लिए इस्तेमाल किए गए रहस्य छुपे हैं, जिसने जिंदगी भर इतनी मेहनत की है। यह सिर्फ अरंडी के तेल और हल्दी का नुस्खा नहीं है, यह आपको खुद की देखभाल करने की शक्ति से दोबारा जुड़ने का निमंत्रण है। यह दर्द के बिना जागने, शांति से सोने, बिना हर हरकत को कुर्बानी बनाए दोबारा मुस्कुराने की असली संभावना है। यह अपनी सुबह को उत्सव में बदलने का मौका है, विलाप में नहीं। जब आप इस सुनहरे मिश्रण को अपने हाथों में लगाते हैं तो आप दुनिया और खुद से कह रहे हैं कि अभी भी आपकी भलाई में निवेश करना कार्य होता है, कि आपके 60, 70, 80 साल या उससे ज्यादा पीड़ा की सजा नहीं है, बल्कि इस ज्ञान के साथ जीने का अवसर है कि हर दर्द रहित दिन की कीमत क्या होती है। अब आपके हाथों में आजादी का एक औजार है। आप अपनी दवा तैयार कर सकते हैं, अपने समय में, अपने हाथों से। यह स्वायत्तता है, यह गरिमा है, यह शक्ति है। इन सीखों में से कौन सी आपको आज सबसे ज्यादा सुनने की जरूरत थी? यह कि आपका दर्द सामान्य नहीं है, या यह कि आप में इसे बदलने की शक्ति है? अगर इस वीडियो ने आपके दिल में उम्मीद जगाई है तो इस रोशनी को किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करें जो भी दर्द रहित जीने का हकदार है। एक टिप्पणी छोड़ें कि आपका अनुभव कैसा था, या बस मौजूद कहें ताकि मुझे पता चले कि आप यहाँ हैं, हमारे साथ उपचार के इस सफर में चल रहे हैं। याद रखें, आपको दर्द का बोझ अकेले उठाने की जरूरत नहीं है। प्रकृति आपके साथ है और मैं भी यहाँ रहूंगा, आपके दिनों को बदलने के लिए और पुराना ज्ञान लेकर आता रहूंगा। हमारी अगली मुलाकात तक उस प्यार के साथ अपनी देखभाल करें